नमस्कार दोस्तों। 2014 के बाद इंडिया में एक ऐसी शिफ्टिंग आई है कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो चीज़ यहाँ पर हुई है। 2014 के आसपास मुझे आज भी याद है कि कई सारे लोग मतलब आपका रिलीजन क्या है जब ऐसा कोई पूछते थे तो भाई मैं वैसे हिंदू हूँ लेकिन मैं इन चीज़ों में मानता नहीं। प्राउडली कहने में शर्म आती थी। और आज इसी देश का प्राउड ऋषि सुनक को दिख रहा है। देखिए मतलब निकी हेली जो जिसकी सरनेम रंधावा है और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जाके वहाँ पर क्रिश्चियन हो गई। कई सारे एग्जाम्पल वैसे हैं। लेकिन ये आपको क्या लगता है, ऋषि सुनक, विवेक रामास्वामी, ये सारे खुद को प्राउडली हिंदू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदू की जो एक्सेप्टेंस है ना वो दुनिया में बड़ी है। और ये चीज़ इंडिया से शुरू हुई 2014 के बाद। यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कमर चिमा कि आप देखिए मतलब जिस तरीके से आपने मार मार के हिंदुओं को पाकिस्तान से भगाया, आज वही ऋषि सुनक जो कि एक मतलब अगर उनका पास्ट चेक करो तो वो पाकिस्तान का है। मतलब उनके दादाजी जो थे वो आज के पाकिस्तान में रहते थे। हालांकि वो खुद को इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन का कहलाने में ही पसंद करेंगे, लेकिन अब वो जो ट्रेन थी वो पाकिस्तान मिस कर चुका है। अब अगर उनको अभी भी ट्रेन पकड़नी तो 15-20 साल आराम से लग जाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने हमने बाकी मज़ाहब से इतनी नफरत की और उनको मार भगाया यहाँ से कि हम ये समझते हैं कि सानू लोड़ ही को नहीं है। हमने क्या करना है इनका, हमारा इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। आज यही इंडियंस, अब आप ऋषि सोनक साहब का नाम सिर्फ गूगल पे डालें, वो कहेंगे सोनक्स पैटर्नल ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम गुजरांवाला इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। लेकिन इंडिया में जाके उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बी हिंदू, जो कि उनको होना चाहिए। वट एवर यू आर, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। तो क्या कहते हैं आप, इस वक्त अगर हम बात करें तो भारतीय कल्चर को ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी प्रमोट किया जा रहा है। यूएस ने 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दे दिया, फिर हिंदुओं के लिए जन्माष्टमी को नेशनल डे का नाम दे दिया। भारत अपनी कहानी बताने के लिए तरस रहा है। धीरे 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 कुछ लोग भारत की बात समझ रहे हैं तो वो भारत को अपनाते हैं। भारत का अपनाने का मतलब किसी का रिजेक्शन नहीं होता ना। तो भारत है क्या? सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत के जमीन के टुकड़े को जिन लोगों ने अपने अस्तित्व से तोड़ दिया, वो उस जमीन के टुकड़े को नाम भी अब नहीं देते, उन्होंने अपना कल्चर ही बदल दिया। भारत का मतलब हमारा ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर। आप समझ रहे हैं? सो पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि आप जो भारतीय कल्चर और कलर और रंग को देखती हैं ना, ये एक मतलब ह्यूमंस कैन बी सो क्रिएटिव विद कलर्स। ह्यूमन कैन बी सो सिंक्रोनस विद हिज और हर एनवायरनमेंट। हम किसी को छोटा नहीं मानते, किसी को बड़ा नहीं मानते। तो मतलब भारतीय कल्चर की इसलिए एक्सेप्टेंस होती है, हर जगह होती है ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग भारतीय कल्चर को नहीं पसंद करते, एंड दैट इज हाउ इट इज ना, नेचर ऐसा ही है। हर कोई भारतीय कल्चर अपना ले ये संभव नहीं है, मगर एक लार्ज ऑडियंस है जो भारतीय कल्चर को समझती है। और ये कल्चर हमने प्रिजर्व किया है निर्मला जी, ये कल्चर हमने प्रिजर्व किया। बहुत लड़ा है हम, बहुत हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, बहुत सी हमने इसके लिए जिसे समझ लीजिए न्यौछावर किए हैं अपने मुस्तकबिल को। तो आज हम अपनी तरीके से अपना जीवन जी पाते हैं। तो रेजोनेट करता है। जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका के लिए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है, क्योंकि अमेरिका दूसरे के देश पे यूरोपियंस ने अपना देश बताया, दूसरे के जमीन पे अपना देश बनाया है, तो वो ह्यूमैनिटी को जगह देते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान को भी स्कॉलरशिप देते हैं, इंडियंस को भी स्कॉलरशिप देते हैं, अफ्रीकन को भी देते हैं, लातवियंस को भी देंगे, हैटियंस को भी, सबको देंगे वो, बिकॉज अमेरिका बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी इन जनरली। हालांकि कई लोग कहते हैं कि अमेरिका इज अ जूडो क्रिश्चियन लैंड, बट सो बी इट। बट वो ह्यूमैनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आज ह्यूमैनिटी का जो सबसे बड़ा चैंपियन है, जो ह्यूमैनिटी का फेस है, समझ रही हैं ना आप, वो भारत है। आज जब G20 का इजलास हो रहा है इंडिया के अंदर, समिट हो रही है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानियों ने जिन्होंने तालीम को छोड़ा और जिहाद और वेपन्स पकड़े, हम आज भी, हमारे लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके बिकॉज ऑफ गन्स एंड जिहाद।
जहाँ पे आप देखें कि इंडियंस जो हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग कहाँ पहुँच गए हैं। आप देखें, ये जो खातून खड़ी हैं ऋषि सोनक साहब के साथ, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की, हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। इमेजिन करें कि क्या मुकाम है उनका इस वक्त। ये देखें, आप ऋषि सोनक साहब को देखें, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, he seems to be very humble personality। मैंने उनकी एक तस्वीर देखी जो कि उन्होंने जो राजघाट पे गए हुए थे और वहाँ पे वो हसीना वाजिद के साथ खड़े हुए थे। हसीना वाजिद वाज ऑन चेयर और वो झुक के, मतलब एक अपना जो घुटना है वो ज़मीन पे लगा के उनसे मिल रहे थे। मतलब ये नहीं है कि मैं बरतानिया का वज़ीर आज़म हूं, मैं आकर दे ये तो। ही वाज सो हम्बल। मैं इस चीज़ को देख के हैरान और परेशान रह गया हूँ। इसको भी छोड़ें, आप इनको देखें। ये तस्वीर पूरी नहीं आ रही। ये अजय बंगा साहब हैं और अजय बंगा साहब जो हैं ये इंडिया को वर्ल्ड बैंक में डिफेंड कर रहे हैं और इंडिया को वर्ल्ड बैंक को लीड कर रहे हैं। इंडिया को नहीं डिफेंड कर रहे, वर्ल्ड बैंक को लीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अमेरिकन्स। इंडिया ने तालीम पे फोकस किया, यूनिवर्सिटीज़ पे पैसा लगाया, अपने यूथ पे पैसा लगाया, अपने लोगों पे पैसा लगाया और इंडिया जो है वो दुनिया में जाके छा गया। और हमने जिहाद करवाया, गन्स दी, नफरत की सियासत की। आज खुद भी मर रहे हैं और पीछे भी रह गए हैं। ये स्ट्रॉन्ग एडमिशंस हैं। हमें बड़ी बुरी लगती हैं आजकल ये बातें, हमें तकलीफ होती है इन बातों की वजह से कि जी वो एंज पर दैट इज अ फैक्ट। अब ऋषि सुनक गुजरांवाला पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेंगे? ऋषि सोनक जो हैं, उनकी जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे गुजरांवाला थे, लेकिन उनकी जो मैटर्नल ग्रैंडफादर थे वो लुधियाना से थे, इंडिया से। क्या ही मज़ा हो यार, पाकिस्तान से निकलें गाड़ी पे लाहौर से और सीधा आप दिल्ली जाएं, आप जो है वो लुधियाने जाएं, आप पंजाब में जाएं, आप ड्राइव करके नीचे गोवा तक चले जाएं। लेकिन हमारे कुछ बड़े अक्लमंद लोगों ने डेलिब्रेटली हमें इस मुकाम पे रखा और ना क्या, जुतियाँ खाओ तो जुतियाँ मारो, तो भुखे रहो, तो सारा कुछ करो। दुनिया कहाँ पे कहाँ पहुँच गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ते असी ओही गल्लां पुरानियां लैके बैठे हैं। क्या तकलीफ दे मनाजर हैं इस वक्त पाकिस्तान में। आज से कुछ अर्सा पहले मैरी मेलविन जो कि यूएस की सिंगर है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जाना गाना माना को पढ़ा था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पेशल आकर कदमों को हाथ लगाया था। उन्होंने स्पेशल स्टेटमेंट भी दी थी कि मणिपुर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि इजिप्ट में उनको बड़े ज्यादा अवार्ड मिलते हैं, जहां पर भी जाते हैं उनको किसी ना किसी अवार्ड से नवाजा जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय कल्चर को भी बड़ा फॉलो किया जाता है। तो क्या वो ट्रूली इंडिया से लव करते हैं या वो कोई, या व्हाट दे वांट फ्रॉम इंडिया? देखिए, ऐसा नहीं, पाकिस्तान से मैं भी प्यार करता हूँ भाई। मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान से फैन, पाकिस्तान में भी एक प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। चलिए लाइए हमारी मदद कीजिए। नहीं, वो मदद हम करने के लिए तो प्यार कर रहे वही कम है भाई, वही मदद है, समझ रहे हैं ना। आपको कोई प्यार भी नहीं दे रहा। नहीं, मैं पाकिस्तानी से बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग से मैं क्यों बातें करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो। बात ये नहीं कि आप इंसान बुरे हो। मैं मानता हूं कि आप भी ज्ञान लो, बातें बताओ, हम प्यार से रह सके। आपको कोई अपने रिलीजन से समझौता नहीं करना, लेकिन अगर नफरतों को मैं कम कर सका, मेरी जिंदगी कितनी होगी? बहुत होगी 20-25 साल और। क्योंकि भारत नहीं कहता कि भारत को प्यार करने के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दो। और आप तो भारतीय हैं, आप तो आप भारत एक माँ है ना। माँ मतलब इस मिट्टी के जिस्म को चीरते हैं तो हमें खाने का मिलता है। तो इसलिए आप भी इसी धरती की हैं, हम भी इसी धरती के हैं। नफरतें ऐसी पाली हुई हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दिया हमने एक दूसरे के ऊपर। तो
आप भारत को समझिए, आपको भारत को समझना होगा। जब आप अपना इतिहास समझेंगे सारी मैल धुल जाएंगे। आप हमारा परिवार हैं, आपको छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। आप हमारा परिवार है, परिवार में आप अपनी माँ को गाली दे देंगी तो माँ तो फिर भी आपकी केयर करेगी ना, आप समझ लीजिए। माँ ऐसी चीज होती है निम्राची कि आप उसको मना कर दीजिएगा कि तो मेरी माँ नहीं हो तो माँ नहीं रहेगी क्या, वो फिर भी अपने बच्चे की चिंता करे।